हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में कला वर्ग का हम लोग 2016 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, कम से कम 10 क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन आपका 51 है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हमें मिला था? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला था। और मेहरगढ़ में हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला था? मिला था हमें गेहूं का। ठीक है, गेहूं का प्रमाण हमें मिला था। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये बात है 1931 की। कब की बात है? 1931 ईस्वी में इसमें इसकी खोज किया गया था। ठीक है, क्लियर है? और निर्देशन 1935 में भाई उत्खनन की इसकी खोज किया गया था। और लेकिन निर्देशन किसने किया था? तो निर्देशन किया था मजूमदार ने। ठीक है, किसने किया था? NG मजूमदार। क्लियर है? NG मजूमदार। क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शंस दरअसल गलत दे रखे हैं और राइट आंसर आपका NG, एक मिनट, NG मजूमदार। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे है भैया? यह विधि पर है। ठीक है, उपनिषद जो है यह विधि पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा डियर? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा पर कलंकित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों के एक प्रति कहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी? हम लोग को मिला था, ये हमें मिला था कलासी। ये जगह है, ये है आपका देहरादून का एक ज़िला है। ठीक है, कलासी, तो हमें देहरादून में मिला था। ठीक है डियर, देहरादून में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति हमें देहरादून में मिला था। उत्तराखंड में देहरादून का एक कलासी जिला है। ठीक है, देहरादून जिला में कलासी इसका स्थान है, वहाँ पे। क्रोंकड़ का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, और क्रोंकड़ का सूर्य मंदिर, इसको काला पगोड़ा भी कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा बोल दीजिए आप। ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा भी इसको बोल देते हैं, क्रोंकड़ के सूर्य मंदिर को। और इसको नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंहदेव वर्मन ने बनवाया था। भूगोल में गोल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है? गोल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है? तो गोल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का क्या है? धारा का नाम है। क्लियर है? डी ऑप्शंस। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? इराक के साथ नहीं लगती है, इसका कौन सी सीमा है? किस कंट्री का है? तो ये है आपका इराक जो है, ईरान की सीमा पश्चिम में जॉर्डन से और उत्तर पश्चिम में सीरिया से मिलता है। तो यह आपका टर्की से नहीं मिलता है। ठीक है,
निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि प्रतिशत खेती की जाती है? सबसे अधिक भारत में किया जाता है, लगभग 46% भूमि है वो खेती वाला ही है, तो खेती यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका यूएसए आता है, ठीक है, उसके बाद यूएसए आता है, फिर आपका रूस आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो इंडिया ही है, ठीक है, चाइना नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो यह आपका तमिलनाडु से इसका सीमा नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर है डियर? नेक्स्ट, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है और इस पे मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो जो विजयवाड़ा है ये आपका आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा रिवर पर, कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? निम्नलिखित में किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? ऐसे कौन से बादशाह हुए हैं? तो किसको कहते हैं? अकबर को, ठीक है, क्लियर है? अकबर, राइट आंसर ऑप्शन सी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार का युद्ध था जिसमें शिवाजी ने मुगलों को हराया था, ठीक है, सलहार, याद रखिएगा, सी ऑप्शंस। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों, जो डच थे उन्होंने बंगाल में अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन दरअसल इसमें दिया हो नहीं है, ठीक है, कहाँ पे किया था? बंगाल, पहली कंपनी इन्होंने पिपली में किया था, याद रखिएगा। अगर वो बंगाल में पूछता है तो बंगाल की पिपली में, ठीक है। भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्राथमिकता बनाया गया है। भारत की जो विधायिका है उसको द्विसदनीय विधायिका है भारत की, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा राज्य की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। पंचायत के सदस्य होते हैं तो वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन। सामूहिक खपत क्या है? सामूहिक खपत क्या है? ये एक टर्म्स है और सामूहिक खपत का मतलब होता है घरेलू खपत। ये आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ये टर्म्स है, ठीक है। सामूहिक खपत इक्वल टू घरेलू खपत, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखो केंद्र का नहीं पूछा है, ठीक है, राज्य का पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेना और समझ लेना, देन आप इस पे रिएक्ट करना, ठीक है। राज्यपाल, अदरवाइज बहुत लोग होंगे सीधे राष्ट्रपति पे जाएंगे, जो कि गलत है। केंद्र का नहीं पूछ रहा है वो, दरअसल आपसे पूछ रहा है राज्य के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में आपको करवाया था, जीके का जो टेस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की पद मुक्ति की आयु कितनी है? तो कितनी है? 62। देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको 65 है, ठीक है, उनकी 65 है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं
देखो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो 65 और 62 ऑप्शन ए, ठीक है 65 और 62, मतलब हाई कोर्ट है तो 62 साल न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब मुक्त हो सकते हैं, और 65 साल अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो। 74 क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है इसकी मुख्य विशेषता? निजी स्वामित्व, ठीक है निजी स्वामित्व। किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? 75 नंबर क्वेश्चन है, ये किया गया है J.M. कीन्स के द्वारा, J.M. कीन्स। सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? ये जो टर्म्स है ना, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, दैट्स वाई आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में, मध्य प्रदेश के नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर। भारतीय संविधान के किस भाग में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि वह धर्म निरपेक्ष राज्य है? तो ये बात किसमें कही गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दो राज्यों में से सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में पंचायती राज स्थापित किया गया था? कौन से दो राज्यों में सबसे पहले 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है ऑप्शन बी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे डेट गलत दिया हुआ है, 1959 है, ठीक है डेट आप इसको मेंशन कर लो। भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है। सदन का नेता जो ये नाम है ये निर्देशित किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री। भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित था? 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ठीक है, जिसके अनुसार दल बदल को सदस्यता से अयोग्य किए जाने का प्रावधान है। क्लियर है? तो दरअसल इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो न राजनीतिक दिवालिया संबंधित है, न मतदान की आयु से, त्रिपुरा की विशेषता से, न सरकारी नौकरी से आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, वो दल बदल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं परिकल्पना दिए गए विकल्प में से कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 द्वारा भारत के संविधान में अखिल भारतीय सेवा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसे केंद्र और राज्य 2 अलग अलग रूपों से विभाजित करता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, ऑप्शन सी। क्लियर है डियर? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? पृथ्वी जो होता है वो चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता
ही ज्वारभाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ठीक है, ऑप्शन सी। सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र में नीचे भूकंप सुनामी उत्पन्न होता है, ठीक है, समुद्र के नीचे भूकंप। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो उसमें से परिवर्तित हो जाता है। तो वे इनमें से परिवर्तित हो जाते हैं जब ग्रेनाइट चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो नीस में परिवर्तित होता है, ऑप्शन सी। आपातकालीन प्रावधानों को संविधान में लिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान है उसको किस देश से लिया गया है? दरअसल ये आपसे पूछ रहा है, तो ये लिया गया था जर्मनी से, ठीक है। निम्नलिखित मध्य कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात है? मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात है तो राम किंकर बैज नाम है, ये मूर्ति कला के लिए विख्यात है। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन ये लिखी गई है श्री अरविंदो, ठीक है। लाइफ डिवाइन कौन थे? श्री अरविंदो, या एक प्रकार के क्या थे? दार्शनिक थे। निम्नलिखित में से कौन सी यहूदियों पाठ है? निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? यहूदी धर्म का पाठ है द एनालेक्टस टोरा, तो आपका राइट आंसर टोरा बन जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह आपका फ्रांस द्वारा उपहार स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को दिया गया था, यह न्यूयॉर्क में स्थित है, तो यूएसए, ठीक है, ऑप्शन बी। कहाँ पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। संयुक्ता पर्णगरी किस नृत्य से संबंधित हैं? ये संबंधित है आपके उड़िया नृत्य से, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का ये नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित है? चित्रकला से कौन संबंधित है? अमृता शेरगिल, एन राजन, कमला दास गुप्ता, यू श्रीनिवास। तो अमृता शेरगिल आपका ये संबंधित है चित्रकला से। भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो कौन सा है? 93 का ये जो मकबरा था ये सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था, तो बलबन का मकबरा, ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे ये आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, ए ऑप्शन, अकबर और जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे भारत का सदी कहा गया या कहा जाता है? अमीर हसन, ऑप्शन ए, भारत का सदी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, कौन सी बोलती फिल्म थी? आलम आरा, ऑप्शन बी। प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रदोष दास जो हैं ये आपके, एक मिनट, प्रदोष दास निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मूर्तिकाल, चित्रकला, यांत्रिक वाद्य संगीत, हिंदुस्तानी संगीत।
तो अभी इसका क्वेश्चन मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। या फिर आप सर्च कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन जवाब अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? पद्मा सुब्रमण्यम ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। निम्नलिखित में से कौन से भारत की पहली महिला जो कि न्यायाधीश नियुक्त की गई थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो स्टैटिक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सी बात है, एक कुछ ही पूछा ही जाएगा, ठीक है। फातिमा बीबी। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना चाहिए? किसका परामर्श लेना चाहिए? किसका परामर्श लेना चाहिए? राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना चाहिए? देखो, राज्यपाल जो होता है राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत प्रतिनिधि होता है, मतलब राष्ट्रपति ही रिकमेंड करता है, जो अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण तक पूर्ण करता है, और उसे पदयुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति ला भी सकता है, तो राष्ट्रपति हटाने का भी उसके पास अधिकार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है, कला वर्ग का, है ना। इसको आप रिवाइज कर लिए होंगे। थैंक यू।